फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं उनकी बात करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई और मैंने हमेशा आपको बताया है कि भारत में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने अमेरिका की आंखों में आंख डाल करके उनसे ना करना सीखा है। इसका मतलब है नो मीन्स नो। ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि जो वेस्ट की पूरी लॉबी है उससे भी आंखों में आंख डाल करके ना कहना सीखा है। और आप जानते हैं कि जब आप इनसे ना कहोगे और पहली बार ना कहोगे तब ये क्या कहेंगे, ये आपकी आर्म ट्विस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि वही कार्य शुरू हो चुका है। और आपने न्यूज़ सुन ली होगी और नहीं सुनी तो ये सुन लीजिए। अमेरिका के द्वारा है कि एम का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स, जो स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, वो बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके अंदर जो अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, और देखिए मैं इस पर बहुत सारी वीडियो पहले बना चुका हूं, और जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसके द्वारा भारत से जो प्रॉमिस किया गया था, जो इन दोनों के बीच एमओयू था, वो था जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा 114 केएन मतलब है किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है, ये इंजन मिनिमम रिक्वायर्ड होता है 5th जो जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, स्टील्थ फाइटर जेट्स, इनके लिए। अब देखिए ये जो फाइटर जेट है इसको बनाने के, क्योंकि हमारा जो एम का प्रोजेक्ट है उसका बेस है ये। अब आप समझिए इसको, तो इसकी जो कीमत थी वो लगभग 70 से लेकर के 80 करोड़ रुपए अभी तक भारत के रुपए में देखा है तो इतना पड़ रहा था भारत को, 70 से 80। आप समझिए इसे, तो ये जो 70 से 80 था, अब अमेरिका, देखिए जब अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका डायरेक्ट तो मना नहीं करेगा। अमेरिका क्या करेगा कि कुछ ऐसी शर्त लगा दीजिए कि फिर भारत के लिए ये इकोनॉमिक वाइबल ही ना रहे, क्योंकि इससे बेहतर तो दूसरे और है ना ऑप्शंस भारत के पास में। तो भारत के पास में क्या ऑप्शंस है? अगर आप मेरी सारी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि जापान की कंपनी है, दूसरा एक इंग्लैंड की कंपनी है रोल्स रॉयस जो कार वगैरह बनाती है, उसके द्वारा हो, या फिर मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जो एक फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन, उसके द्वारा भी। अच्छा, इससे बेहतर इंजन है, इसका कितना है? 114 है, और जो अभी सेफ्रॉन दे रही है उसका है 120 से 140 केएन का थ्रस्ट, 140। देखिए भारत के पास विकल्प है। इसका मतलब यह है कि भारत को अमेरिका आर्म ट्विस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि आप हमारी बात नहीं मानोगे, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कोई नहीं, जब भी संकट आएगा उससे हमारा देश निखर करके ही बाहर निकलेगा। बिल्कुल, ये इतिहास देखिए आप पीछे पीछे पूरा उठा करके, जब भी हमारी आर्म ट्विस्ट की गई है, हमें रोकने का प्रयास किया है, भारत हमेशा उभर करके सामने आया है। फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसे देखिए। देखिए भारत का जो प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया एम का प्रोजेक्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यहां पर 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने हैं, स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने हैं, जिनके लिए यानी कि 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने हैं। ये डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब यह विमान दुश्मन के रडार का चकमा देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि स्टील्थ है, स्पीड की वजह से भी और जो कोटिंग होती है उसकी वजह से, जिससे टेम्परेचर सिग्नेचर्स नहीं आते, और एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये आधुनिक अंतर से ही ये जो सारा का सारा कार्य चल रहा था। एम का प्रोजेक्ट जो था वो उसकी क्षमता था क्या है अभी, यानी कि क्षमता और डिजाइन 25 टन वजनी टन इंजन, 2 इंजन वाला यानी कि ट्विन इंजन का है। ये सुपर क्रूज बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड। देखिए ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये आफ्टर बर्नर एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर थ्रस्ट ज्यादा मिलता है और साथ ही साथ में आपका जो फ्यूल है उसका ऑप्टिमम यूज होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है आफ्टर बर्नर, इसके यही 2 मेन फायदे ये है। बाकी तो बहुत ज्यादा अगर टेक्निकल उसमें जाओगे तो फिर ये भैया एरोनॉटिकल वाले ही आपको अच्छे से समझा पाएंगे। लेकिन मुझे जो आपके एग्जाम के लिए और एक सामान्य ज्ञान के लिए, ये आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी का सिर्फ 2 ही काम है जो मैंने आपको बताया। एक तो ज्यादा थ्रस्ट पैदा करना और साथ ही साथ में आपको मतलब जो ऑप्टिमम यूज होता फ्यूल जो है वो करना है। देखिए स्टील तकनीक जो है, इसका ढांचा ऐसा बनाया जाता है और इसकी स्पीड की वजह से जो टेम्परेचर सिग्नेचर्स होते हैं वो आ नहीं पाते और रेडार इनको आसानी से पकड़ नहीं पाता। कार्य और उद्देश्य जो मैं आपको बता चुका हूं 5th जनरेशन के हैं और भारत को एयर सुपरमेसी के लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ में क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनना है और क्योंकि हमारे एक जो दुश्मन है, चाइना जैसा जो दुश्मन है, वो हमारे बराबर में है, इसलिए हमारा जो स्क्वाड्रन है अभी शायद 36 के करीब है, वो उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ेगी तभी, क्योंकि जब हमारे देश में प्रोडक्शन शुरू होगा। ये तो आपको समझ में आएगा प्रोग्राम। अब आप देखिए एक है हमारा जो तेजस, अब देखिए इसको तेजस, अब देखिए इसके अंदर तेजस जो है
वो देखिए कितना है, 4.5 जनरेशन का मीडियम वेट और मल्टी रोल फाइटर है। मल्टी रोल फाइटर है, बीइंग डेवलप्ड बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। MK-1A और ये MK-2 है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये मिराज, जैगुआर और MiG-29 फ्लीट्स के अंदर ये भी देखिए शामिल है। तो एक तो इसकी क्षमता भी हमें बढ़ानी थी क्योंकि कावेरी वगैरह का यूज कर रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ये वाला देखिए, पावर्ड बाय द जनरल इलेक्ट्रिक, क्योंकि कावेरी 1 में यूज हुआ है, ये MK-2 है, तो इसके अंदर हमने जनरल इलेक्ट्रिक का जो है F141 INS S6 टर्बोफैन इंजन जो है, जो लगभग कितना 98 kN, कितना 90 kN, इसका किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो प्रोवाइड करता है इसका हमें। अब आपको मैं इसका बेसिक बता रहा हूं जो आपको समझना चाहिए। अब आती है असली कहानी। असली कहानी देखिए क्या है। असली कहानी ये है कि अब अमेरिका के द्वारा जो आर्म ट्विस्ट की गई है, उसने कहा है कि देखिए जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो F141 जिसका थ्रस्ट कितना है 104 के आसपास जो है ये निकाल करके देता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की इसमें बात हुई थी कि भैया हम आपको टीओटी भी करेंगे और साथ ही साथ भारत के साथ मिलकर के इसको हम बनाने वाले हैं। इसका जो प्रोटोटाइप है सारी बातें हो चुकी थी और जो नव भारत टाइम्स और द हिंदू के द्वारा इसको उस समय पर भी कवर किया गया और बताया गया। लेकिन देखिए यहां पर अचानक से इसकी कीमत बढ़ा दी गई। देखिए मने तो नहीं कर सकते आप डायरेक्ट कि हम आपको इंजन नहीं देंगे, समझ गए मेरी बात। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कर दिया जो 70 से 80 करोड़ रुपया अगर प्रति यूनिट की कीमत आ रही थी, अब उसको बढ़ा करके 200 कर दिया, मतलब डबल भी नहीं है ना, डबल से भी ज्यादा कर दिया। इसका मतलब है कि मने तो नहीं करेंगे लेकिन ज्यादा कर देते हैं, अपने आप समझ जाना। उसके बाद देखिए बौद्धिक संपदा। अब इन्होंने कहा कि 80% तकनीक हस्तांतरण के बावजूद भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास में वास्तविक डिजाइन, नियंत्रण और बौद्धिक संपदा अधिकार हमेशा के लिए नहीं होंगे। नहीं होंगे, इसको देखिए, नहीं होंगे, समझ गए मेरी बात। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें लाद दी। आगे देखना, भारत का वैकल्पिक विकल्पों पर विचार है, जैसे मैंने आपको बताया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो एम का प्रोजेक्ट है और तेजस MK-2 मार्क 2 के लिए अब हमने रोल्स रॉयस जो मैं आपको बता रहा था, सैफ्रॉन कंपनी और इंडिया USA अमेरिका फाइटर जेट इंजन डील जो है वो लगभग 300% जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होने के कारण ये अब भारत इस पर विचार नहीं कर रहा है। अब आप देखिए इसको, यानी कि इसके अंदर इसे बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसे देखिए। अब भारत के द्वारा जो दूसरे विकल्प हैं उन पर विचार किया गया। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 300% की वृद्धि हो चुकी है। डिजाइन सॉफ्टवेयर पर जो निर्भरता है उसको, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि भी 80% साझेदारी होगी, लेकिन IPR आपके पास नहीं होंगे। अब देखिए $800 मिलियन की अतिरिक्त लागत बढ़ गई है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट मैंने नहीं कही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने लगभग मना कर दिया है ना, अरविंद केजरीवाल की भाषा में। वैश्विक विकल्प और आत्मनिर्भरता। रोल्स रॉयस का क्लीन जो स्लैट प्रस्ताव 120 kN का जो थ्रस्ट है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है, और भारत को इससे पूर्ण आत्मनिर्भरता बनेगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में रूस का भी हमारे साथ में है। अभी एक प्रस्ताव है कि हम रूस के साथ, जापान के साथ भी जा सकते हैं। और बाकी ये जो सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस है ये तो हमारे पास खुले हुए हैं दोनों का। सैफ्रॉन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, बिना किसी निर्यात और प्रतिबंध के पूर्ण बौद्धिक संपदा भी हमको देने वाला है। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों साथ मिलकर के। चीन का आगे देखोगे, जो आज हमारी जो स्थिति है उसका कारण मैं आपको बताता हूं, ये टेबल है। यानी कि हमारा जो कावेरी इंजन है, आपने सुना भी होगा इसके विषय में, हम आज तक इस तरीका के जो इंजन फाइटर जेट्स के लिए डेवलप क्यों नहीं कर पाए। उसका पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? ये डेमोक्रेसी। देखिए भारत के अंदर हमने हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहना ज्यादा अच्छा समझा, ना कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना। हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हमने कहा कि ठीक है बाहर से आयात कर लेते हैं और अपने पास में है, इतना बस सुरक्षा है। बाकी अगर कोई ताकतवर आएगा तो क्या करेगा, हाँ भाई जो करेगा वही करेगा। यानी कि अगर चाइना आता है और जमीन कब्जाता है तो कब्जा लेगा, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये जो एटीट्यूड रहा आज तक भारत का, उसकी वजह से ही ये जो इंजन है वो नहीं बन पाया। अगर आप चाइना का देखोगे तो लगभग $42 बिलियन का बजट है इसी तरीका की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस के सेक्टर में। वही अगर आप अमेरिका का देखोगे तो लगभग $7 बिलियन का, क्योंकि वहां सैचुरेशन आ चुका है। अगर भारत का आप देखोगे तो मात्र 39 मिलियन का, समझिए इसको, ये निवेश है। और ये कब से है? 1983 से जो कावेरी इंजन है उसके ऊपर निवेश है। इसका मतलब है कि हम नहीं बना पाए तो उसका सबसे बड़ा कारण था हमारा इंटेंट। हमारा इंटेंट ही नहीं था कभी भी। हम सोचते थे कि ठीक है बाहर से मंगा लीजिए, काम हो जाएगा, बस यहां पर खत्म। लेकिन 2014 के बाद में सरकार आई और उन्होंने सोचा कि नहीं बनाना है।
है ना। और जो आज आप कह रहे हो ना, इसके जो पीछे 12 साल में हुआ है वो आने वाले 100 साल की बुनियाद रखी गई है। अभी तो सब बाउंड्री चल रही है, नीचे नीचे काम चल रहा है। 10 साल के अंदर आप देखोगे कि जिस तरीका से भारत पूरे ग्लोब के अंदर एक अपनी छाप छोड़ने वाला है, उसका अभी तक शायद भारत के 2% लोग भी उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। समझ गए? क्योंकि भारत मार्केट नहीं करता, साइलेंटली वर्क करता है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की कमी कैसे भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना पाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया बना कैसे पाएगा। यूएस डिमांड 3x प्राइस ऑफ द जेट इंजन्स, एम का फाइटर डील्स इन द लिम्बो, यानी कि अटक गई है। ग्लोबल डिफेंस मॉनिटर सप्लाई चेन कोस्ट एंड सर्जेस, उन्होंने कहा कि भैया कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसके अंदर कीमतें बढ़ी हैं। और वैसा तो देखा जाए तो इतनी कीमतें बढ़ी नहीं है जितनी अमेरिका ने बढ़ाई है। और बढ़ाई क्यों है? आर्म ट्विस्टिंग। हमारी बात नहीं मानोगे तो कहीं तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इंजन बदलना आसान। देखिए, अब वो कहते हैं कि भाई अगर भारत जो है, इसके ऊपर ये भी है कि थोड़ा सा एक रोक तो लगेगी। क्यों लग रही है रोक? क्योंकि देखिए, अचानक से जब आप इंजन बदलते हो, जैसे कि आप कहोगे कि भाई हमारे पास तो है ना सेफ्रॉन है या फिर ये जो रोल्स रॉयस है, इसके साथ क्यों नहीं चले जाते? फ्रेंड्स देखिए, जब हम किसी कंपनी के साथ में इस तरीका का जो एमओयू करते हैं या उनके साथ में हम इंडल्स करते हैं, जैसे कि अभी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ किया है, तो उसके लिए बहुत सारा जो है ना वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है। और जब आप ये सब कर लेते हैं और 4-5 साल लगा देते हैं और उसके बाद अगर मना किया जाता है तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये अपना आप में बहुत जटिल टेक्निक है। ये जो इंजन बनाना फाइटर जेट के लिए, ये कोई आसान तकनीक नहीं है, तेल निकालने वाली तकनीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कार्य करना भारत को झटका तो लगा है। मैंने जैसे कि बताया कि जब जब झटका लगेगा भारत कुछ बन करके उभरेगा। ये पक्का आप समझ लीजिए कि भारत को अगर अमेरिका ने ये झटका दिया है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि यहां से भारत अब उड़ान भरेगा। और भारत जो समय लगेगा, ठीक है, अभी जो पेपर वर्क है ये सारा कुछ जो हमें बदलने पड़ेंगे, जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो हमें बदलने पड़ेंगे। और उसके बाद में फिर भारत जो है एक अलग रास्ते पर जाएगा और एक वेरिएबल साइकिल जो इंजन की है वो शुरू करेगा। और ना सिर्फ यहां पे, बल्कि जो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए विश्व के पूरे पटल पर 2 प्रोग्राम और चले हुए हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर, जहां एक में तो 2029 तक और दूसरे में 2035 तक 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाने की पूरी तकनीक होगी। और भारत एक के अंदर शामिल है, दूसरे में ऑब्जर्वर का स्टेटस है। मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब भारत जो है वो लेकर के चल रहा है कि 2030, 2034 और 2036, यानी कि जो 3 टारगेट है वो हम लेकर के चल रहे हैं। और जो फ्रांस का सेफ्रॉन जो कंपनी है वो हमको M88 यानी कि M88 नाम का जो इंजन है, जो मैं आपको दिखाया, 140 kN का जो थ्रस्ट है वो देगा, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और 100% हमारे पास उसके IPR होंगे। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय जो भारत का होने वाला है फ्रेंड्स, और भारत का जो बजट मैंने जैसे कि बताया बहुत कम रहा है, इसीलिए हम आज तक वो सारे कार्य नहीं कर पाए जो भारत रियली में डिजर्व करता है। अब देखिए, भारत के पास में वो भी आप समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। देखिए, यहां पर रोल्स रॉयस जो है वो क्या करने वाला है उसे भी समझिए पहले। देखिए, ये है वो रोल्स रॉयस से भारत का जो महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट्स प्रोग्राम है, एम का प्रोग्राम, उसमें ब्रिटेन का रोल्स रॉयस, फ्रांस का सेफ्रॉन के बीच की जो कड़ी टक्कर चल रही है और दोनों भारत को लुभाने का जो प्रयास है वो चल रहा है कि भाई आप हमारे साथ जुड़े। और इसके साथ आप देखोगे भारत ने अभी भी तकनीक का भारत ने अभी तक किसी एक कंपनी को नहीं चुना है, बल्कि दोनों से इंजन की संयुक्त यानी को डेवलपमेंट और तकनीक हस्तांतरण का जो प्रस्ताव है वो भारत उस पर बात कर रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का भविष्य के इंजन को लेकर के दोनों कंपनियों के बीच की जो स्थिति है, अगर आप देखोगे तो रोल्स रॉयस क्या दे रहा है, यानी कि कंपनी भारत को एम का MK2 प्रोग्राम के लिए 120 kN थ्रस्ट का जो इंजन है वो देने की पेशकश है। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी 100% हमें होने वाले हैं। समय सीमा है 2026 के अंत तक ये पक्का हो जाएगा। 2030 तक इंजन का कोर टेस्ट हो जाएगा और 2034 जो मैंने आपको बताया है वहां तक पहली उड़ान का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखिए, सेफ्रॉन कंपनी है जो कि आप जानते हैं फ्रांस की कंपनी है, DRDO के साथ मिलकर के 120 से लेकर के 140 kN का जो थ्रस्ट इंजन है वो डेवलप है। परिस्थिति तंत्र यानी कि सेफ्रॉन ने भारत के एक संपूर्ण इंजन निर्माण का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए पूरी तरीका से तकनीकी हस्तांतरण की बात कही है। वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो अमेरिका, जो मैंने आपको बताया है, जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा यानी कि जनरल एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो F411 का जो इंजन है उसकी डिलीवरी पूरी तरीका से आप मानिए कि नहीं होगी,
क्योंकि जिस तरीका की शर्त है कीमत ही नहीं तिगुनी कही गई है, बल्कि जो उनके बेसिक रूल्स थे वो भी बदल दिए गए हैं। इसीलिए ये सब तो अब होने वाला नहीं है। अब आपको मैं इसका थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे आप दिखाई देता हूं, ये आपको जानना चाहिए। देखिए जो इंजन होते हैं उसके अंदर एक तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स जो है ये टेक्नोलॉजी है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है। देखिए फाइटर जेट्स इंजन बनाना अपने आप में बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, बहुत आप समझिए कि चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो उसके अंदर आप तो एक तो ये जानिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, यानी कि एक ब्लेड ऐसा बना होगा कि वो एक ही लेयर पे होगा, एक ही लेयर पे। इसका मतलब है कि और उसके ऊपर किसी तरीका की लोहे की लेयर होगी ही नहीं, ताकि वो कभी भी ब्रेक डाउन ना हो। ये दूसरा है, इसका कार्य क्या होता है, इंजन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो इनेबलिंग दैट ए मॉडर्न एरो इंजन एंड इंडस्ट्रियल गैस टर्बाइन ऑपरेट टू टेम्परेचर एक्सीडिंग 1500 डिग्री सेल्सियस टुगेदर इंक्रीज द थ्रस्ट, इंप्रूव दैट एफिशिएंसी, यानी कि थ्रस्ट को बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, और जो अलाउ द टर्बाइन्स टू विथस्टैंड एंड एक्सट्रीम कॉन्फिगरेशन एंड फोर्स दैट ए थर्मल स्टेट विदाउट द डिफॉर्मिंग, यानी कि जो टेम्परेचर है उसको कम करेंगे और थ्रस्ट करेंगे और ऑप्टिमम यूज ऑफ द फ्यूल करेंगे। तो इसके लिए ये दो टेक्नोलॉजी इसका याद कर लेना, एलिमिनेशन ऑफ द गैस टर्बाइन ब्लेंडर्स और एडवांस मेटलर्जी। देखिए जब आप एक ही मेटल से ऐसी लेयर, ऐसा ब्लेड बनाएंगे जो कहीं से भी क्या ना होगा, कहीं भी उस पर कोई दूसरी लेयर नहीं होगी, तो उसे आप देखिए ये मेटलर्जी के अंदर आता है। जितने भी हम धातु बनाते हैं वो मेटलर्जी के अंदर ही आता है। और देखिए इंटरनल कूलिंग तो आप जानते हैं क्योंकि ये ब्लेड जो है वो इंटरनल कूलिंग करते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 1500 तक जाता है डिग्री सेल्सियस में। अब देखिए उसके बाद आप ये आइए, तो टेक्निकल बात हो गई। इसे देखिए पूरी दुनिया के अंदर दो प्रोग्राम चल रहे हैं। ये तो हमारा एम का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 5th जनरेशन के हम आत्मनिर्भर तरीका से बनाने वाले हैं, लेकिन पूरी दुनिया में दो और प्रोग्राम चल रहे हैं। एक का नाम है, देखिए एक का नाम क्या है, GCAP। क्या नाम है, GCAP, यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। ये ट्राइलेटरल 6th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स किसके द्वारा, क्योंकि 3 देश ट्राइलेटरल है, जापान, यूके और इटली। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहां पर एक ऑब्जर्वर का जो स्टेटस है, और मैंने जैसा कि बताया इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एज भी इसको प्राप्त होने वाली है। उसके बाद में इंडिजिनस सुपरमेसी होने वाली है। करंट स्टेटस अगर आप देखोगे, इंडिया फॉर्मली अप्रोच द जापान गवर्नमेंट एक्सप्लोर द कोलैबोरेशन एंड जापान एक्सप्रेस द हेजिटेशन टू रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी ड्यू टू इंडियाज एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डिफेंस विद रसिया। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि GCAP के अंदर भारत शामिल हो सकता था पहले ही, लेकिन GCAP के अंदर ये भारत शामिल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है रसिया। क्योंकि मैंने बताया था, ये पहले 2-3 महीना पहले वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि GCAP भारत की जरूरत है। और एक दूसरा प्रोग्राम है CGAP, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर अगर रसिया, देखिए आप रसिया को तो आप छोड़ नहीं सकते, समझ रहे ना। तो ये हेजिटेशन है कि कल इनकी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है हो सकता है कि वो लीकेज हो जाए रसिया के साथ में, क्योंकि हमारे पास में जो डिफेंस है वो ज्यादातर अभी देखोगे आप तो रसिया का है। तो हो सकता है इनको यही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद में एक प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, यहां पर हमारा ऑब्जर्वर स्टेटस है, याद रखना। दूसरा जो प्रोग्राम है वो देखिए, वो है FCAS। क्या है FCAS, इसे देखिए, इंडिया एक्सप्लोरिंग द पार्टनरशिप विद द फ्रांस टू जॉइन द फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम 6th जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोग्राम। और ये जो FCAS प्रोग्राम है, सब समझ लीजिए, ये जो है क्या है, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। FCAS क्या है, फ्यूचर। अब देखिए इसके अंदर भारत लगातार क्या है, भारत डिसएग्रीमेंट्स एंड द अनविलिंग दैट फ्रांस, जर्मनी एंड कंसोर्टियम पेरिस एंड न्यू दिल्ली हैव एंगेज द प्रिलिमिनरी डिस्कशन ऑफ द रिगार्डिंग जॉइंट द डेवलपमेंट। अब देखिए FCAS यूरोप द फ्लैगशिप FCAS, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। 3 ऊपर है, 3 ये है, याद रखना। GCAP में भी 3 है और यहां पर भी 3 है, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। देखिए फेस द सेवरल फ्रिक्शंस ओवर दैट लीडरशिप एंड इंडस्ट्रियल वर्क शेयर्स। कॉन्सिक्वेंटली फ्रांस हैज द ओपन इट्स डोर टू इंटरनेशनल पार्टनर्स विद इंडिया इमर्जिंग एज द प्राइम कैंडिडेट। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है सेफ्रॉन, और पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, यानी कि भारत का लीवरेज है फ्रांस के ऊपर, यही इसका सबसे बड़ा कारण है।
देखिए ये हो गया, ये सारा कार्य है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो सारा कार्य है, इंडिया का जो जेट इंजन का जो प्रोग्राम है, जो अमेरिका चाहता है रुक जाएगा, रुकेगा तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, 2036 तक ये सारा का सारा कार्य भारत कर लेगा। और जो अमेरिका का अपना ये जो सोच रहा है कि भारत रुक जाएगा, मैंने जैसा कहा था कि भारत अब और ज्यादा बड़ा होकर के निकलेगा यहां से। और मुझे लगता है कि भारत जिस तरीका से, या तो CJP हो या FACS हो या फिर सेफ्रॉन हो, रोल्स रॉयस हो या जापान की कंपनी हो या रसिया की, हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे पास में ये जो सारी कंट्रीज है, इनसे लेकर के एक नए तरीका का जो ब्रांड है, भारत इस इंजन के अंदर जो निवेश कर रहा है, ये भारत का आने वाले भविष्य के अंदर एक बहुत ही बड़ा जो है हाथ होने वाला है। पूरी दुनिया के लिए एक डिफेंस का जो हब है वो भारत बनने वाला है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पूर्ण अधिकार होगा ये सारा कुछ सेफ्रॉन के द्वारा ये सब कुछ दिया जा रहा है। मौजूदा M88 इंजन है, भारत के लिए उन्नत संस्करण बनाया जाएगा। 100% टेक ट्रांसफर होगा, IP अधिकार होंगे, प्रतिबंध कोई नहीं होगा। उसके बाद में कीमत जो है आप देखोगे, ट्रांसफर TOT सीमित है, 100% डिजाइन भारत का होगा। भारत बाद में जाकर के इसको मॉडिफाई कर सकता है और अपनी तरीका से अपनी टैपोग्राफी, अपनी कंडीशंस या अपने शत्रु के हिसाब से उसको डिजाइन कर सकता है। कितनी कैपेबिलिटी चाहिए, किस तरीका के, जो आप जानते हैं ना कि एक टेस्ट होते हैं जिससे आप देखते हैं कि भाई हमारा जो दुश्मन है उसके पास में किस तरीका के फाइटर जेट्स हैं, किस तरीका की मिसाइल्स है, किस तरीका का ये डिफेंस सिस्टम है। उस तरीका के ही उनके लिए ही हमें अपना जो है डिफेंस सिस्टम तैयार करना पड़ता है, हथियार हमें उसी तरीका के बनाने होते हैं। तो भारत उस तरीका का कर पाएगा क्योंकि भारत के पास में 100% IPR होंगे और 100% उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग राइट्स होंगे, तो इसलिए भारत ये सब कर पाएगा। देखिए भारत का फाइटर जेट प्रोग्राम वर्तमान स्थिति क्या है, यूरोपीय इंजन का इंतजार है जिसमें एमका तेजस MK2 और जो मैंने बताया है। विकल्प दूसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण है जिसमें तेजस MK2 80% TOT ऑफ द सेल्स शिफ्ट और जनरल इलेक्ट्रिक का सीधा खरीद। और दूसरा MK2 के लिए यूरोपीय पार्टनर्स जैसे UK, फ्रांस या R&D में शुरू करो, या फिर अपना तो कर ही रहे हैं, उसे तो छोड़ दीजिए। कावेरी इंजन का पूरा बजट कम था इसीलिए हम ये सब कर नहीं पाए, ये मैं आपको बता चुका हूं। चीन का कितना है ये, तो इसीलिए फ्रेंड्स आज के लिए यही है। आप बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा, और लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।